हेलो दोस्तों, आपने तो बिल गेट्स का नाम सुना ही होगा। दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट के बारे में जानते हैं जिन्हें अपनाकर बिल गेट्स ने विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने? अगर आप उनके हैबिट्स के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आज इस वीडियो में उनके ऐसे 5 हैबिट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपको तो पता ही होगा, व्यक्ति की आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के विषय में बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर वे एक सफल व्यक्ति बने थे। हो सकता है कि आप उनकी इन आदतों को अपनाकर करोड़ों या अरबपति बन पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ आदतों को अपनाकर आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो बन ही सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इनके पहली आदत के बारे में। पहला आदत यह है कि वो हमेशा कुछ सीखते रहते थे। बिल गेट्स ने महाविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही थी। असल में बिल गेट्स पढ़ना और नई नई चीजों को जानना बहुत पसंद करते थे। कॉलेज के दिनों में तो वो कभी कभी उन कक्षाओं में जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही वह आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वे उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सो जाया करते थे ताकि वह अपने मनपसंद सब्जेक्ट की क्लास में उपस्थित हो सके। तो ये था उनका पहला आदत। अब बताता हूँ दूसरी आदत के बारे में। उनका दूसरा आदत ये था कि वो सब कुछ पढ़ते थे। ऐसा कोई भी बुक्स नहीं था जो नहीं पढ़ते थे। बिल गेट्स के पिता ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, और वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो विश्वकोश हो या विज्ञान गल्प या कोई और किताब। बिल गेट्स की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे, और वे इस बात से इतनी चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी नहीं पढ़ने का नियम लगाना पड़ा। लेकिन बिल गेट्स को पढ़ने के प्रति बहुत ही प्रेम था, तो आज भी उनमें जारी है। और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है और इससे हमारी ज्ञान में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होती है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है और हम ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अब मैं बताता हूँ तीसरी आदत। वह दूसरों को भी क्रेडिट देते थे। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजन कौन से थे जो आपने लिए थे, इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और पॉल एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते थे, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति खुद को पॉपुलर बनना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का क्रेडिट जरूर दें। अब बताता हूँ नंबर 4 हैबिट। वे अपनी निर्णय क्षमता पर विश्वास करते थे। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझावों और रायों को मानकर एक अच्छा करियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी करियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर विश्वास करें, अपने आप की सुने, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो। ऐसे ही बात बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ हुई थी। उन्होंने एक बार अपने स्पीच में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। कोई ये स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर टेबल पर और हर ऑफिस में होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर विश्वास रखकर कंपनी शुरू की, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तो आप जरा सोचिए, अगर उस समय बिल गेट्स लोगों की बातों को मानता तो क्या वो आज के बिल गेट्स होते? अब बताता हूँ इनका 5वां आदत। वह जिस काम को करते हैं उस पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करके करते हैं। आपको तो पता ही होगा, लोगों का ध्यान बहुत ही जल्दी भटकता है, जिसके कारण वे किसी एक काम पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग की हो गई है। लोग एक साथ अनेकों कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से
कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स भी इसका विरोधी हैं। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि किसी भी एक काम पर फोकस करके काम करने का आदत भी डालते हैं। उनकी एक मजेदार आदत यह है कि वे कई बार अपने कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं, बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती के शुरू भी कर देते हैं। संभव हो कि हम इतना कंसंट्रेट ना कर पाएं, लेकिन हमें ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टरबेंस की करें। जैसे काम के बीच फेसबुक चेक कर लेना या व्हाट्सएप के मैसेज देख लेना। ऐसे कई सारे डिस्टरबेंस हैं जो हम करते हैं। इसलिए हम कोई भी काम या पढ़ाई करते हैं तो हमें कोई भी डिस्टरबेंस से बचना होगा और पूरी फोकस अपना पढ़ाई या कोई भी काम कर रहे हैं उस पर लगाना होगा। इससे हम न सिर्फ उस काम को ढंग से कर पाते हैं बल्कि उस काम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की आदतें जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में मदद की। क्या आप इन आदतों से सहमत हैं? इन आदतों में से कौन कौन से हैबिट को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे? ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।